प्रभु का धन्यवाद हो उसके तमाम आशीर्वादों के लिए, अनुग्रह के लिए जो हमें दिया है, हमें चुन लिया है, हमें बुलाया है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करने पाए। आइए प्रसव को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु ये जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनके दिलों से बातचीत कर प्रभु कि तेरे सेवकाई के लिए आगे बढ़ने पाए और उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करें कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए। प्रभु मुझ नाचिस के साथ हो, मुझ में होकर बोल कि जो कुछ बोलूं प्रभु वो तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सारी महिमा
बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और बहुत लोग ये संदेह करते हैं कि बहुत दिनों से ये बात हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? तो अभी तक क्यों नहीं आया? बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि प्रभु के यहाँ 1000 दिन 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। सो प्रभु आने में देर नहीं करता, परंतु हमारे लिए धीरज धरता है कि सभी को मन फिराने का अवसर मिले। हमको सुसमाचार पहुंचाया जाए, संसार के कोने कोने तक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचाया जाए। तो आज हम देखेंगे एक विषय पर, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। आज का मेरा विषय है, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। Feet of him that bring good news. Feet of him that bring good news. पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता उसके 52 अध्याय के 7 पद में लिखा है, Isaiah chapter 52 verse 7, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही है जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, क्या ये सुंदर शब्द है। इसाया 52 के 7 पद में कहता है, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। यहाँ उन पांव के विषय में कहता है कि वो क्या सुहावने हैं, जो सुसमाचार सुनाता है, जो सुसमाचार लाता है। आज मैं यशायाह 52 उसके 7 पद से कुछ संदेश देना चाहता हूं। भिन्न-भिन्न बाइबल में भिन्न-भिन्न तरीके से इसे उपस्थित किया गया है। न्यू सेंचुरी बाइबल में कहता है, वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाता है क्या ही सुहावना है। पांव के बदले में यहाँ व्यक्ति के विषय में लिखा है कि वो व्यक्ति क्या ही सुहाना है जो सुसमाचार सुनाता है। यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, जब इस्राएली बाबुल की बंधुआई से लौटकर आए थे, उस समय कुस्रू का राज था, राजा कुस्रू राज करता था और उस समय इस्राएली जब बाबुल से लौटकर यरूशलेम आए थे तो यशायाह भविष्यवाणी करता है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार का प्रचार करता है, जो सुसमाचार लाता है। यह इस्राएलियों के लिए सुसमाचार था, क्योंकि दासत्व से लौटकर लोग यरूशलेम आए थे। हम और आप पाप के दासत्व से लौटकर और अपने परमेश्वर के पास आए हैं। इस्राएलियों के लिए उस समय कुस्रू राजा के समय यह सुसमाचार था कि लोग बाबुल के बंधुआई से लौटकर आए थे, और आज ये हमारे लिए सुसमाचार है कि हम अपने पाप की बंधुआई से लौटकर और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं। आज चर्च के सब लोगों के पाप जो
पाप के बंधुआई में थे, वे लौटकर और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। आज में सुसमाचार सुनाने वालों की आवश्यकता है कि लोग सुसमाचार लेकर पहाड़ों पर जाएं, गांव में जाएं, शहरों में जाएं, दूसरे देश में जाएं, कि लोग प्रभु यीशु मसीह को समझने पाएं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार समझने पाएं। सबको सुसमाचार सुनने का अवसर मिलना चाहिए और तब प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को लेने के लिए आएगा। मेरे भाई और बहनों, आज का मेरा पहला पॉइंट है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ देम दैट प्रीच गॉस्पेल। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ देम दैट प्रीच गॉस्पेल। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 13 से 17 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमन चैप्टर 10 रीडिंग फ्रॉम वर्स 13 to 17। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस समाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु सबने सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का महान संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की बातें हमें बतलाता है, उसे हमें लोगों के पास ले जाना है। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें लोगों के पास ले जाता है। संसार के लोग सुसमाचार कैसे सुनेंगे जब तक कोई उन्हें सुसमाचार सुनाए नहीं। यदि कोई उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो वे कैसे सुनेंगे। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है कि आप उसके सुसमाचार को लेकर लोगों के पास पहुंचे, गांव में पहुंचे, शहर पर पहुंचे, पहाड़ियों पर पहुंचे, कि लोग प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को सुनने पाए, परमेश्वर के महान प्रेम की सुसमाचार सुनने पाए। आप उन लोगों के विषय में सोचे जिन्हें सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है, परंतु कोई सुनाने वाला नहीं है, उनके पास सुसमाचार ले जाने वाला कोई नहीं है। क्या आप कुछ कर सकते हैं कि वे लोग सुसमाचार से जो वंचित हैं वे सुसमाचार सुनने पाए। यह हमारा और आपका कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कमीशन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि तुम सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। रोमियो 10 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहां प्रश्न उठता है कि विश्वास के बिना वे प्रभु का नाम क्यों कर लेंगे। जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो क्यों कर उसका नाम लेंगे, उस पर विश्वास कैसे करेंगे।
जब तक वो प्रभु के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम के विषय में सुना ही नहीं। वे कैसे सुनेंगे जब तक उन्हें कोई सुनाए नहीं, उसे प्रचार न करे, उन्हें समझाए नहीं? वे कैसे जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए जब तक कोई उन्हें भेजे नहीं? प्रेरितों में लिखा हुआ है कि खोजा, ऐसा भविष्यवक्ता के पुस्तक से कुछ पढ़ता हुआ जा रहा था, परंतु समझ नहीं रहा था, और प्रभु ने भेजा एक चेले को कि वो जाए, और वो रथ के सामने दौड़ रहा था और पूछा, जो कुछ तू पढ़ता है समझता है क्या? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। वो उसे रथ पर बैठा देता है और वो उसे पूरा सुसमाचार सुनाता है कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए पापियों के लिए इस संसार में आए, दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन जी उठे और वो अनंत जीवन देते हैं। और उस खोजे ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। फिलिप्पुस उनको सब बातें बता रहा था और तब कहता है, क्या कोई मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? उसने कहा, जब तू विश्वास करता है तो यह संभव है। और दोनों जल में उतर पड़े और फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। कैसे सुनेंगे जब तक कोई उन्हें ना सुनाए? कैसे समझेंगे जब तक उन्हें कोई ना समझाए? कैसे जाएंगे सुनाने के लिए जब तक उन्हें कोई नहीं भेजे? रोमियो 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है, रोमन चैप्टर 10 वर्स 15, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों की सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर आपके पांव को सुहाना बनाना चाहता है। प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहता है कि आप आगे बढ़कर सुसमाचार लोगों को सुनाएं, कि जिन्हें अवसर नहीं मिला है वे सुसमाचार को सुनने पाए। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को सुनाते हैं। How beautiful are the feet of they that preach gospel. क्या सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है? क्या सुसमाचार दूसरों के पास ले जाने के लिए तैयार है? हो सकता है आप दूर न जाएं, आप अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बतलाएं। आज का मेरा दूसरा पॉइंट है, व्हाट इज गुड न्यूज? व्हाट इज गुड न्यूज? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। ये दिखावटी प्रेम नहीं है, ये त्याग का प्रेम है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए त्याग दिया और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि हम और आप उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सके। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया कि हम और आप उद्धार पा सके, और यही सुसमाचार है। यूहन्ना 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह अभी और आपको क्या कहा है? मित्र कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, मैं तुझे गुलाम नहीं कहूंगा, क्योंकि दास और गुलाम नहीं जानते उनका स्वामी क्या करता है, पर मैं तुझे मित्र कहूंगा, तुम मेरे मित्र होगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्र कहा, गुलाम नहीं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि
ईश्वरीय महिमा, विभव, आदर को छोड़कर हमें और आपको बचाने के लिए इस संसार में आ गया। और उतना ही नहीं, संसार में आकर हमारे और आपके लिए क्रूस की दुख सही, क्रूस की मृत्यु से अपने लहू की एक एक बूंद बहा दिया कि हम और आप आजाद हो सके। वो हमारे पापों को लेकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। प्रभु यीशु पूरे मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर चढ़ा और उन्हें बचा सकता है। जो उस पर विश्वास करे उनके पापों को धोकर साफ करके और उन्हें बचा सकता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 30 से 44 पद पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु लोगों पर, भूखे लोगों पर तरस खाया, बीमारों को पर तरस खाया और खोए हुए लोगों पर तरस खाया, बीमारों को चंगा किया, जो भूखे थे उन्हें भोजन खिलाया, अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, 5000 लोगों को खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। वो पुरुष स्त्रियों को क्षमा किया, प्रभु यीशु ने चंगा किया, प्रभु यीशु ने भोजन दिया। प्रेम महान है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के दया के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के तरस के विषय में हम लोगों को बताएं। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, और प्रभु हमसे प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपने लहू की एक एक बूंद बहाया। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। तीसरा पॉइंट, whom shall I send? Who will go for us? Whom shall I send? Who will go for us? किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? ऐसे आप भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 8 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। जब ऐसे अच्छे अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ऐसा के दर्शन के विषय में बतलाया गया है। उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा और वो चिल्ला उठा कि मैं तो अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हाय हाय, मैं तो नाश हुआ। तो हम देखते कौन जो शराब थे, चिमटे से, बेदी से आग की एक लाल कोयला उठाकर और उसके ऊंट को छू लिया, कहा कि तेरे ऊंट शुद्ध हो गए। तब ऐसा कहता है कि देख प्रभु, मैं यहां हूं, मुझे भेज। बोले देख कि परमेश्वर आपको शुद्ध करे, आपको इस योग बनाए कि जब परमेश्वर बुलाए कि मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, तो आप बड़े हिम्मत के साथ कह सके कि मैं यहां हूं, मुझे भेज प्रभु, मैं यहां हूं, मुझे भेज प्रभु। यशायाह परमेश्वर की बुलाहट को सुना। क्या परमेश्वर को पुकार को, परमेश्वर के बुलाहट को सुन रहे हैं? हमारे मित्र, हमारे लोग, हमारे पड़ोसी को परमेश्वर की आवश्यकता है। वे अंधकार के दलदल में भटक रहे हैं, वे पाप के दासत्व में हैं। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम सुसमाचार लेकर उनके पास जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें।
क्या हमारे कान खुले हैं? क्या हम परमेश्वर के पुकार की आवाज को सुन रहे हैं, या सुनकर अनदेखी कर दे रहे हैं, अनसुनी कर दे रहे हैं? क्या यशायाह के समान कहेंगे, देख प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। देख प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। परमेश्वर अपने सामर्थ्य व आशीर्वाद के साथ इस संसार में भेजेगा। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर अपने पूरे सामर्थ्य और आशीर्वाद के साथ हमें संसार में भेजेगा। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय के 37 पर, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37, तब उसने कहा अपने चेलों से, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इस संसार में हम देखते हैं तो बहुत सारी आत्माएं हैं जो पके खेत के समान तैयार हैं कटने के लिए, मगर मजदूर थोड़े हैं, काटने वाले थोड़े हैं। प्रभु और लोगों को बुलाना चाहता है अपने वाइन यार्ड में, अपने खेत में, और लोगों की नियुक्ति करना चाहता है। क्या हम उसके दाख की बारी में मजदूर होने के लिए तैयार हैं? क्या उसके दाख के बारी में मजदूर होने के लिए तैयार हैं? क्या उसके खेत में कटने के लिए तैयार हैं? आत्माएं तैयार हैं। हमें उन्हें बटोरना है, हमें उन्हें बटोरना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। प्रभु यीशु को काज करने वालों की आवश्यकता है, जो लोगों के पास जाएं, जिनके पास समस्या है, जो बीमार है, जो अंधकार में है, जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। हमें उनके पास पहुंचना है। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार लेकर लोगों के पास पहुंचते हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो लोगों को शांति दे सके, सहारा दे सके, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सके, हमेशा के साथ कह सकेंगे, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कैसे विश्वास करेंगे जो कभी सुना नहीं। वे कैसे सुनेंगे जब तक कोई उसे प्रचार करके सुनाए नहीं। और प्रचारक कैसे जाएंगे जब उन्हें कोई भेजेगा नहीं। मैं कलीसिया के धन्यवाद करता हूं, खासकर बोकारो के कलीसिया के लिए, पेंटिकोस्टल असेंबली कलीसिया के लिए, कि हर एक संडे को वो थैंक्स ऑफरिंग देते हैं बाइबल कॉलेज के बच्चों के लिए, कि हम उन्हें तैयार करके भेजें, उन्हें तैयार करके भेजें। गांव में, शहर में, पहाड़ों पर, चोटियों पर जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। जो बीमार हैं, जो अंधकार में हैं, जिनके पास समस्या है, उनके पास पहुंचकर वे सुसमाचार सुनाएं। हमेशा के साथ कह सकते हैं, देख प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हमें सुसमाचार का प्रचार करना है अपने गांव, शहर और पूरे देश में। यदि हमें मौका मिलता है तो दूसरे देश में भी जाकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। परमेश्वर को हमारी आवश्यकता है, वो हमें बुला रहा है कि हम उसकी दाख की बाड़ी में काम करें। खेत तो पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। उसके खेत में कटने के लिए तैयार हो, आत्माओं को बटोरने के लिए हम तैयार हो। परमेश्वर के द्वारा इस संसार में भेजा गया था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, और आज प्रभु यीशु मसीह उस काम को पूरा करने के लिए हमें और आपको इस संसार में भेजना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपना काम करके और संसार से स्वर्ग में चला गया, हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया अपने आप को, कि हम स्वर्ग में जा सके। प्रभु कहता है
जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुझे भेजता हूं। मत्ती के सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18 से 20 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 28 18 to 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। इसलिए तुम जाओ। एलिशा की भविष्यवाणी और बहुतायत की प्रतिज्ञा, यशायाह की भविष्यवाणी और बहुतायत की प्रतिज्ञा हम देखेंगे। दूसरा राजा उसके 7 अध्याय के कुछ पदों को हम आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2 किंग चैप्टर 7 वर्स 1। सबसे पहले मैं एक पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा की वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय सिमरोन के फाटक में 1.25 मन मैदा और 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। 3 पद। और 4 कोठरी फाटक के बाहर थे और आसपास से कहने लगे, क्यों 4 कोठरी फाटक के बाहर थे और आपस में कहने लगे कि हम क्यों यहाँ भूखे मर रहे हैं। 9 पद। तब वे आपस में कहने लगे, हम जो कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। आज आनंद के सुसमाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो हम पर पाँव फटने तक खड़े रहें तो हमें दंड मिलेगा। आओ हम राजा के घराने को इस बात को जाकर बता दें। हम देखते हैं कि वहां पर बहुत अकाल पड़ा हुआ था, समरिया को घेर लिया गया था और वहां बहुत अकाल पड़ा था, फाटक बंद थे और 4 कोढ़ी वहां पर थे। वो कहने लगे, हम तो भूखे मर रहे हैं, आओ हम छावनी में चले। यदि हमारे दुश्मन आरामी लोग हमको जिंदा रखे वे खाने दे तो ठीक है, मार डाले तो भी ठीक है, क्योंकि हमें तो मरना ही है। जब वो छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें डराकर भगा दिया था। हम देखते हैं कि हमें सुसमाचार को लेकर लोगों के पास जाना है। जब कोढ़ी सुसमाचार को लेकर पहुंचे और लोगों को बताया कि क्या ही आनंद का दिन है, वे अकाल में जो मर रहे थे, लोग अपने बच्चों को मारकर खा रहे थे। लिखा है 2 स्त्रियां राजा के पास गई कि हम भूखे थे, तो इसने कहा कि आज तू अपने बच्चों को दे, हम मार कर खाएंगे, और कल तू मेरे बच्चों को हम मिलकर मार के खाएंगे। इससे बड़ा अकाल और दुखद घटना क्या हो सकता है। और उस समय यह सुसमाचार इन कोढ़ियों के द्वारा बतलाया गया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बुला रहा है। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लेकर पहुंचते हैं। आज संसार को सुसमाचार की आवश्यकता है। हमें और आपको सुसमाचार लेकर पहुंचना है कि हम दूसरे को सुसमाचार बताएं, और परमेश्वर आकाश के छोड़के को खोलकर सारा आशीर्वाद हमें और आपको दे देगा। आप सबको झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु जी, अपने वचन से लोगों से बातचीत कर कि जब तू बुलाए तो हम तैयार हैं और ऐसा के समान हम कर सके। देख प्रभु, मुझे भेज, मैं यहां हूं प्रभु। आज संसार को सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। भेज प्रभु, हमें भेज। हम तैयार हैं जाने के लिए
यीशु समाचार हम दूसरे को सुनाएं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।